कि जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके पास पैसा पर्याप्त पड़ा होता है। हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, उसके बाद भी ये लोन लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या साइंस है या क्या साइकोलॉजी है, और ऐसा क्यों लेते हैं, और लेने के बाद ये डूबते भी नहीं है? आपके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है। हम्म। अब ये 50 लाख रुपए आपके पास आए, आपका एक घर का कर्ज चल रहा है, ठीक है, अब समहाउ आपको 50 लाख मिल गए, कोई पैतृक संपत्ति बेच दी या कुछ हो गया या आपको कुछ बोनस मिल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब आपके 50 लाख आ गया। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? उसके ऊपर 50 लाख का होम लोन चल रहा है, उसको 50 लाख कहीं से आ गए, वो क्या करेगा? वो मिडिल क्लास तो अपने शौक सामान लोन वापस कर देगा, ठीक है। लोन मोटा मोटी वापस कर देगा, उसको डर लगता है कि यार ये लोन वापस करो यार, मेरे को रोज रात को नींद अच्छी चाहिए, ठीक है, मुझे ये 40,000 की किस्त नहीं भरती, 45,000 की किस्त नहीं भरती। ठीक है। अमीर आदमी क्या करेगा? मैं आपको इसका सिंपल मैथ दे दूं। अच्छा, एक 50 लाख का लोन चल रहा है, होम लोन 9% पे चल रहा है, ठीक है। 9% पे 50 लाख का लोन 20 साल चल रहा है। 50 लाख के लोन पे आपको 1 करोड़ रुपए वापस करना है, यानी 1:1 50 लाख आपको ब्याज वापस करना है, ठीक है, ठीक है। अब ये आपकी कॉस्ट हो गई उस उधार की। अब फिर आपके पास 50 लाख उस टाइम अपनी जेब में है, और वही 50 लाख सिर्फ 9% से, मैं 12 भी नहीं कह रहा हूं, कंपाउंड कर जाता है 20 साल के। तो आपको पता है एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? कितना? करीबन 2.5 करोड़ रुपए। अरे मतलब 1 करोड़ हमको देना और 2.5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। तो पूरे टाइम में आपको 1 करोड़ रुपए देना है। 50 लाख का 50 लाख ही जुड़ा, मतलब ब्याज में आपने एक्स्ट्रा 50 लाख ही दिया, पर यहां पे आपने जो 50 लाख डाला था वो 2.5 करोड़ हो गया। अब जब वो 2.5 करोड़ हो गया तो आपको गेन कितना हुआ? 2 करोड़ का। हाँ। और वहां कॉस्ट कितनी लगी? 50 लाख की, तो आपको तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया ना। पर ये आदमी लोग समझते नहीं है, ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओके। और वो क्या करेंगे? वो इमीडिएटली लोन वापस कर देंगे। हाँ।